एक नगर में सुनीता नाम की एक महिला अकेली रहती थी। उसका पुत्र परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। वह जब भी भोजन बनाती तो एक रोटी भिक्षा में देने के लिए भी बना देती थी। उसके दरवाजे पर एक भिखारी रोज आता और धीमे स्वर में कहता, कर्म करते जाओ, ईश्वर तुम्हें फल अवश्य देगा। उसका रोज का यही काम था। सुनीता को भिखारी के बोलने पर आश्चर्य होता था। वह हमेशा अपने पुत्र के स्वदेश लौटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि उसका पुत्र शीघ्र ही घर आ जाए। एक दिन उसने दुखी होकर अपनी जीवन की लीला को समाप्त करने की सोची, क्योंकि वह अपनी इस नीरस जिंदगी से परेशान हो गई थी। उसने खुद को खाने के लिए जो रोटी बनाई उसमें विष डाल दिया और रोटियां बना ली। आदत के अनुसार उसने भिखारी को भी उसी आटे से रोटियां बना दी, क्योंकि वह रोज भिखारी को भी रोटी देती थी। जब वह भिखारी को भी रोटी देने लगी तब उसे ध्यान आ गया कि वह विष वाली रोटी भिखारी को भी दे रही है। उसके हाथ कांप गए। उसने सोचा, यह मैं क्या कर रही हूँ। उसने भिखारी से क्षमा मांगते हुए उसे रुकने को कहा और तुरंत शुद्ध आटे से उसको दूसरी रोटी बनाकर दी। भिखारी ने उससे कहा, बेटी, ईश्वर पर भरोसा करो, अपना कर्म करते जाओ। यह कहकर वह चला गया। सुशीला ने विष से बनी रोटियां न खाकर शुद्ध आटे से बनाई गई रोटियां ही खाई। एक दिन अचानक से उसका पुत्र परदेश से वापस आ गया। सुशीला उसे देखकर चौंक गई। उसने देखा कि उसका पुत्र बहुत दुबला और फटे हाल में था। उसने रोते हुए स्वर में कहा, बेटे, तुम तो परदेश में कमाने के लिए गए थे, फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? शरीर भी दुबला पतला हो गया है, क्या कारण है? पुत्र मौन आंखों से देखता रहा। मां ने फिर पूछा, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी फिक्र कैसे हुई? मैंने सोचा कि तुम मुझे भूल गए हो। पुत्र की आंखें नम हो आई और उसने कहा, नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। जब मैं परदेश में गया था तो मैंने वहां काफी धन कमाया। जब मैं घर वापस आने लगा तो रास्ते में डाकुओं के एक दल ने व्यापारियों के साथ मुझे भी पकड़ लिया। मां ने तुरंत उसे बीच में टोकते हुए पूछा, पर बेटे, उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? पुत्र ने कहा, उन्होंने सभी व्यापारियों को मार डाला। जब वे मुझे मारने लगे वहां एक दिव्य रोशनी आई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। सुशीला ने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। उसे तुरंत उस भिखारी की बातें याद आ गई। कर्म करते जाओ। उसने दूसरे दिन हमेशा की तरह उस भिखारी का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। वह भिखारी और कोई नहीं, ईश्वर का दूत ही था। उसके बेटे की भी मदद की थी। उस भिखारी ने सुशीला को जिंदगी जीने का सबक बता दिया था। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और भगवान कृष्ण की गीता में कही गई वह पंक्तियां याद करी कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और पीसफुल टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।